हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बिहार एफसीआई का जो भर्ती निकला था, जिसके लिए मैं आपको पहले एक वीडियो ला चुका हूं, उसके डिटेल्स में सब कुछ आपको बता चुका हूं। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन हम कैसे भरें। ठीक है, पूरा फॉर्म आपको लाइव भर के बताऊँगा। ठीक है, सारा प्रॉब्लम हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, फोटो अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, कैसे रिसाइज करना है। ठीक है, डिक्लेरेशन लिखना है तो कैसे लिखना है। ठीक है, उसको कैसे रिसाइज करके कहाँ अपलोड करना है। ठीक है, जितनी भी प्रकार की समस्याएं होंगी सब कुछ आपको लाइव समझाऊंगा और करके बताऊंगा। ठीक है, तो और सब कुछ ये सारा काम आप अपने स्मार्टफोन से ही कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए, ठीक है, जो कि डेली बेसिस पे हम लाते रहते हैं, तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, देखिए अप्लाई करने का देखो सिंपल क्या है कि हमारे यह इसका मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, हमारा सिविल हेल्प का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद देखो इसके बारे में आप सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, सारा डेटा देखो यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद देखो ऑनलाइन आवेदन करे पे जाकर आप डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। विज्ञापन देखे हुए उसका आप पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हो। ठीक है, तो अगर हम नोटिफिकेशन देखें तो यहाँ पर देखो नोटिफिकेशन है, देखो सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, सुपरिटेंडेंट 1, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, देखो सारा चीज़ें दिया है, सबका पे बॉन्ड, ठीक है, किसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, देखो सारा चीज़ें दिया है। ठीक है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से अपना देख लेना, आप जिस भी कैटेगरी में फिट बैठते हो, ठीक है, उसको आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब सपोज आपने अपना क्राइटेरिया चुन लिया कि नहीं मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, मैं इसके लिए अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, देखो सारा चीज़ें देखो यहाँ पे दी हुई है ना, देखो एग्जामिनेशन कैसे होगा। ठीक है, सब कुछ देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर कैटेगरी कितना फ़ी वगैरह है, देखो सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। 9 मई से 30 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, इस बात पर ध्यान रखें। और बाकी एक बार अपना नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिक्लेरेशन वगैरह ये तो ये मैं आपको दिखा दूँगा, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं होगा, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं कि फॉर्म कैसे बना। ठीक है, ये सब तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार अपने से डाउनलोड करके इसके सब कुछ अपना देख लेना है। ठीक है, सिलेबस वगैरह देखो सब कुछ इन्होंने अच्छे से दे रखा है। ठीक है, बस आपको तैयारी करना है और एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, अब आता है कि अब हम फॉर्म कैसे बने। अब हम आते हैं अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई वाले देखिए आपको यहाँ पे आ जाना सिंपल सा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन करे पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे भी इस पर क्लिक करोगे देखो आपका पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो देखो जब अपना मोबाइल सीधा करे रहोगे ना तो ये नहीं खुलेगा। ठीक है, ये लैंडस्केप मेड में ही ये वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, तो क्या करना है, अपने मोबाइल को ऐसे टेढ़ा कर लेना है। ठीक है, तो भरोगे तो सब कुछ आपका खुलेगा। ठीक है, अब देखो इसमें देखो सब कुछ आपने दिया हुआ है, एक बार अपना सब कुछ डेट वगैरह आप मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं फॉर्म कैसे भरते हैं। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के लिए देखो सिंपल से यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए हमारा फॉर्म खुल चुका है। ठीक है, अब हमें सब कुछ सारा डेटा अब जैसे जैसे मांगेगा वैसे वैसे फिल करना है। ठीक है, जैसे अपना फर्स्ट नेम इसमें दे देना है। ठीक है, फिर इसमें अपना मिडिल नेम देना है। ठीक है, इसमें फर्स्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम को दोबारा डाल के कंफर्म कर देना है। ठीक है, कोई मिडिल नेम है तो उसको दे देना है। ठीक है, उसे दोबारा डाल के कंफर्म करना है, फिर अपना लास्ट नेम देना है, लास्ट नेम दोबारा डाल के कंफर्म कर देना है। ठीक है, जब ऐसे इतना करोगे तो फुल नेम देखो आपका इसमें ऑटो में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, अपना इसमें अपना मोबाइल नंबर दे देना है। ठीक है, फिर अपने इसमें मोबाइल नंबर दोबारा डाल के कंफर्म कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हो जो कि ना भैया का जो भी है, ठीक है, उसको यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, अपना ईमेल आईडी डाल देना। ठीक, इसका डोमेन में फिर @ क्या है gmail.com मैक्सिमम कहोगे। ठीक है, @gmail.com तक आगे लिखा हुआ है, उससे पहले तक आपके जीमेल में जो भी लिखा है, ठीक है, वो पूरा इसमें लिखोगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको अपना पूरा ईमेल आईडी लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, सिंपल सा इस जो कैप्चा लिखा है, इस कैप्चा को इसमें फिल करोगे। उसके बाद फिर देखो 7 नेक्स्ट पे आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से 7 नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। 7 नेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे आप आ जाओगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में देखो आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, फोटो में देखो आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना है। दूसरा चीज़ आपको एक लाइव फोटो भी देना है। ठीक है, अगर हम फोटो की बात करें, उसका डायमेंशन की बात करें, तो आइए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में देखो पेज नंबर 9 पे। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है फोटो के बारे में। ठीक है, फोटोग्राफ इमेज के बारे में। देखो इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए, 4.5 इसका हाइट होना चाहिए, 3.5 इसका विड्थ होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आएगा पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है, इसका जो डायमेंशन होना चाहिए 200 से 230 पिक्सल होना चाहिए, मतलब कि या तो इस सेंटीमीटर में रहे या तो पिक्सल में रहे। ठीक है, दोनों में से कोई एक आप कर लेना। ठीक है, 200 से 230 पिक्सल। और फाइल साइज़ कितना होना चाहिए, 20 से 50 के भी होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मतलब हम जो इमेज बनाएंगे अपना पासपोर्ट साइज, सपोज हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। ठीक है, ये हमारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसको हमने क्रॉप करके गैलरी में सेव कर लिया, सब कुछ हमारा सही है। अभी भी हम देखेंगे हमारा समस्या आएगा कि अभी भी इसका जो पहले तो जो डायमेंशन होगा हो सकता है सही हो नहीं सही हो। ठीक है, मतलब पिक्सल इसका 200 पिक्सल और 230 पिक्सल का पता नहीं हो कि नो, ये तो हमको नहीं पता। ठीक है, दूसरा चीज़ इसका जो साइज़ है ना वो मैक्सिमम स्मार्टफोन में क्या होता है कि अब हाई रेजोल्यूशन आ रहा है तो उसको 50 KB से अधिक ही होगा। ठीक है, हो सकता है 175 KB या 300 KB या ना 150 KB ऐसा कुछ होगा, लेकिन हमको साइज़ कितना चाहिए, केवल 20 से 50 KB चाहिए। ठीक है, तो हमें अपने इस इमेज को पहला 20 से 50 KB मिलाना है, दूसरा इसका डायमेंशन 200 से 230 पिक्सल करना है। ठीक है, अब ये दोनों काम होगा कैसे, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। ठीक है, अब मैं नोटिफिकेशन खुला हूँ तो मैं आपको सिग्नेचर वगैरह भी सब कुछ बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है,
सिग्नेचर वाला वही काम है। सिग्नेचर में क्या, सिग्नेचर का देखो सेम वही चीज़ रहने वाला है। क्या सिग्नेचर का है भाई, इसका डायमेंशन होना चाहिए 140x60 पिक्सल, ठीक है, 140 हाँ चौड़ाई होने चाहिए और 60 पिक्सल ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइल साइज कितना होना चाहिए 20 से 50 के 10 से 20 के बीच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ठीक है, मतलब 20 से 50 के भी किसके होने चाहिए फॉर सिग्नेचर एंड 10 से 20 के भी होना चाहिए फॉर सिग्नेचर और 20 से 50 के भी फॉर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। हमको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी देना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, मतलब अपना साइज वगैरह आप यहाँ से पहले देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखो एक आप डिक्लेरेशन फॉर्म लिखोगे, ठीक है, कहाँ लिखना है कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अपने राइटिंग में आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म लिखना है, उसका अगर आप फोटो खींचोगे तो उसका क्या होना चाहिए, उसका डायमेंशन देखो इतना होना चाहिए, ठीक है, 800x400 पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। और DPI छोड़ दो, इसका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और क्या है, अब देखो इसका फाइल साइज कितना होना चाहिए 50 से 100 के भी होना चाहिए, ठीक है, डिक्लेरेशन का, ठीक है। तो देखो आप इस पेज पे आकर एक बार अपने चेकआउट कर लेना है, तो नहीं तो वीडियो पॉज करके जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लेना, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो हमारे जिस डायमेंशन को जो भी इमेज चाहिए वो हम बनाएंगे कैसे, ठीक है। अब आते हैं देखो गूगल पे। गूगल में आने के बाद देखो सिंपल से आपको क्या करना है कि IM रिसाइजर सर्च करना है, ठीक है, जो कि मैंने लिखा है, आपको यही सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे देखो पहले वेबसाइट आपको मिल जाएगा, इसको देखो खोल लेना है, ठीक है। एक चीज़ देखो यहाँ पे और लिखा है कि क्लिक हियर टू रिसाइज एंड रिड्यूस इमेज साइज टुगेदर, ठीक है। मतलब देखो हमको अपना इमेज को साइज को रिड्यूस भी करना है और रिसाइज भी करना है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई भी बदलना है, हमको दोनों काम करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। हमने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, आप देखो फिर यहाँ पे नीचे जो है सेलेक्ट इमेज वाले पर कर जिस भी इमेज पे आपको कार्रवाई करनी है, ठीक है, आपको इसको क्या करना है सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद देखो फिर इसमें फॉर्मेट आपको दिख जाएगा, फॉर्मेट आपका JPG रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद विड्थ क्या होगा, विड्थ कितना था 200 जितना भी था, ठीक है, 200 था। हाइट कितना था 230 पिक्सल था, ठीक है, ऐसे करके कुछ था, ठीक है। पिक्सल अपना देख लेना, यूनिट अपना पिक्सल ही रहने देना, ठीक है। ये अपने हाइड कर दिया, ठीक है। और मैक्सिमम साइज कितना था 50 के भी था, ठीक है, 20 से 50 के भी था, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का, ठीक है, तो 50 के भी कर दिया। अब देखो जब इतना ही कर दोगे ना तो आपको देखो यहाँ पर एक डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, आपको यहाँ से डाउनलोड इमेज कर लेना, ठीक है। तो अपना वो जो भी इमेज आपको चाहिए था वो आपका डाउनलोड हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर वाला करोगे, ठीक है। इसी प्रकार से अपना आप अपना डिक्लेरेशन वाला करोगे, ठीक है। अब डिक्लेरेशन वाला क्या है, डिक्लेरेशन के देखो सिंपल सा और ऊपर आओगे, देखो देखो यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि देखो सारी चीज़ें देखो इन्होंने यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फोटोज़ के बारे में देखो सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या गाइडलाइंस है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सिग्नेचर क्या होना चाहिए, सिग्नेचर विद ब्लैक इंक होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, सिग्नेचर विद ब्लैक इंक होना चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन क्या होना चाहिए, व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक के साथ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन ऑन व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक होना चाहिए, मतलब कि जो भी आप डिक्लेरेशन लिखोगे वो व्हाइट पेपर पर काले पेन से लिखना है, ठीक है। इतना कुछ कर दिया। अच्छा डिक्लेरेशन में हम लिखेंगे क्या, और देखो सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर्स विल नॉट एक्सेप्ट है, ठीक है, कैपिटल लेटर में अपना सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। एक अक्षर बड़ा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सारे बड़ा नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, देखो डिक्लेरेशन में ये लिखना है, ठीक है। आई के बाद देखो आपको डिक्लेरेशन में केवल इतना लिखना है, ठीक है, ये जो है यहाँ पर, ठीक है, आपको इतना लिखना है, ठीक है, ठीक, इतना लिख देना, ठीक है। इसमें फिर क्या देखो आई के बाद अपना नाम लिख देना है, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट नहीं लिखना है, जैसे आई अमित कुमार, ठीक है, आई अमित कुमार पटेल, ठीक है। उसके बाद हेयर बाय डिक्लेयर दैट, यहाँ से फिर लिखना स्टार्ट करोगे पूरा, यहाँ पर इनवैलिड तक यहाँ पर पूरा लिख दोगे, ठीक है। उसको एक व्हाइट पेपर पर लिखोगे, ठीक है, व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखोगे, जो कि जैसे इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद उसका फोटोग्राफ करोगे, फोटोग्राफ करने के बाद उसकी साइज़ कितनी रहनी चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी रहनी चाहिए वो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है, नोटिफिकेशन में से देखना है। उसके बाद फिर क्या है, आपको जिस वेबसाइट से बताया उसी वेबसाइट जाकर अपना उसका फॉर्मेट को चेंज करना है, ठीक है। उसका जो रिसाइज वगैरह कर लेना है, उसको फिर उसका जहाँ कहाँ अपलोड करना है वो आगे आएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो अब आपका इमेज वगैरह आपको सब कुछ बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ब्राउज पे जाकर अपना इमेज को यहाँ पर अपलोड कर दोगे, ठीक है। अपलोड करोगे तो अपलोडेड इमेज यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो क्या है, यदि आप PC से भरो तो आप वेब कैमरा को यहाँ से ऑन कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से ऑन करके अपना फोटो ले सकते हो, अपना लाइव फोटो ले सकते हो, ठीक है। लाइव फोटो ऐसे लेना है भाई जो ऑफिशियल यूज़ के लिए एक्सेप्टेड हो, ठीक है। उसके बाद देखो QR कोड से भी आप अपना स्कैन करके अपना फोटो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपका लाइव फोटो अपलोडेड होगा आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना फोटो लाइव फोटो अपलोड करने के बाद सिंपल सा आपको क्या करना है, कंफर्म करना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फिर स्कैन सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है, सिग्नेचर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर देना है। उसके बाद फिर देखो सिंपल सा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब आ जाएगा तीसरे डिटेल, ठीक है। अब देखो थर्ड वाले डिटेल्स पे आपको भरना है, ठीक है। अब जैसे आपको जैसे पोस्ट का नेम चूज़ करना है, ठीक है। तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सुपरिटेंडेंट क्लास 1, ठीक है, पियोन, ठीक है, PCDO, ठीक है। अब जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है, देखो उसका पोस्ट कोड वगैरह देखो ऑटो में वहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आपने देखो कैटेगरी आपको चूज़ करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अप्लाइड अंडर विद विच कैटेगरी, ठीक है। तो जिस कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करो तो उसको यहाँ पर चूज़ करना है, ठीक है। डू यू हैव सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो आप जिस भी कैटेगरी के
से अप्लाई कर रहे हो, क्या उसका सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है। तो आप यहाँ यस यहाँ पर फिल करोगे। उसको फिर क्या है, आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। यदि आप डिसेबल्ड पर्सन डिसेबिलिटी आपको है तो आप यस फिल करोगे। उसके बाद देखो ये सारा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, सारा चीज़ें आपको डिसेबल पर्सन वाला मांगेगा, ठीक है। तो इनमें से आपको जो भी चाहिए आपको यस करना है, नहीं है तो सीधे से नो करके, सब में नो करके आगे बढ़ जाना है। इसके बाद देखो सारा चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एक बार सबको फिर वही डिसेबल वाला, ठीक है, उसमें डिसेबिलिटी वाला है, सब कुछ एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ लेना है, यदि है तो यस करना, नहीं तो फिर नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखो सिंपल क्या है, रिलीजन विच यू बिलोंग, आपका रिलीजन ऐसे चूज कर लेना, ठीक है। वेदर योर कम्युनिटी बिलोंग माइनॉरिटी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब कि यदि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो क्या करोगे, आप यहाँ से यस फील करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आर यू परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, दैट इज़ वो आर नॉट, ठीक है, वो आर नॉट नेटिव ऑफ बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे यदि आप ऐसा है आपके कंडीशन में तो आप यस या नो फील करोगे, ठीक है। इसके बाद फिर आर यू अप्लाइंग अंडर वुमेन रिजर्वेशन, ठीक है, यदि आप वुमेन रिजर्वेशन के अंडर आप अप्लाई करो तो यस या नो फील करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या, आर यू ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है, आप फ्रीडम फाइटर के ग्रेट ग्रैंडसन या जो भी है, ठीक है, नातिन होता है, पोता नातिनी जो भी है, ठीक है, यदि हैं रिलेटेड है तो अब यस या नो फील करोगे। इसके बाद देखो फिर क्या है कि आर यू एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेशन वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ठीक है, यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यदि एम्प्लॉय है तो यस या नो फील करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यदि है तो फिर पीरियड ऑफ सर्विस वगैरह आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट बिहार, ठीक है, यदि आप हैं तो आप यस या नो फील करोगे, ठीक है। आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट बिहार रेगुलरली अपॉइंटेड, ठीक है, इनमें से है यदि आप हैं तो आप यस या नो फील करोगे, ठीक है। आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट, ठीक है, आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट हु इज़ नॉट रिटायरिंग ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है, यहाँ पे यहाँ से यस या नो फील कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आर यू एक्स सर्विसमैन, यदि एक्स सर्विसमैन है तो यस फील करोगे। उसके बाद फिर पीरियड ऑफ सर्विस अपना दोगे, ठीक है, इसके बाद अपना पीरियड ऑफ सर्विस दोगे। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करोगे, सिटीजनशिप, ठीक है। फिर टायर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन टायर 1, ठीक है, अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करोगे। टायर 2 का अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज़ करोगे, ठीक है। उसको फिर क्या अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ से चूज़ कर लिया। इसके बाद देखिए आपका एज वगैरह ऑटो में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर, यदि आपके पास जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो फील करोगे। फिर नेम ऑफ ट्विन दोगे, ठीक है, जेंडर ऑफ ट्विन दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर अपना मैरिटल स्टेटस देना है, ठीक है, ये नहीं कि ट्विन के दे दिए, ठीक है, मैरिटल स्टेटस आपको देना है, ठीक है। मैरिड अनमैरिड, विडो और डाइवोर्सी है, ठीक है, जुडिशियल सेपरेटेड, ठीक है, ठीक है, तलाक हो चुके, ठीक है। फिर फादर से नेम देना है, मदर से नेम देना है, स्पाउस मतलब पति या पत्नी का नेम देना है। फिर आपको अपना एड्रेस देना है, ठीक है। एड्रेस में 2 एड्रेस होता है, परमानेंट एड्रेस होता है, प्रेजेंट एड्रेस होता है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस में परमानेंट देना है, प्रेजेंट में अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है, ठीक है। जैसे एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 में अपना आपको पूरा एड्रेस यहाँ पर अपना दे देना है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट देना है, फिर स्टेट्स देना है, फिर अपना पिन कोड सेलेक्ट करना है। फिर आपको यदि जो GST लगेगा वो आप किस एड्रेस से के बेसिस पर देना चाहते हो, परमानेंट एड्रेस के आधार पर देना चाहते हो कि आपका कॉरस्पॉन्डेंस या प्रेजेंट एड्रेस के आधार पर देना चाहते हो, ठीक है। तो जो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं, कोई सा भी एक यहाँ से चुन सकते हो, ठीक है। उसको अगर क्या सिंपल सा मिल जाएगा, आपको कितना पे करना है, ठीक है। फिर यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करोगे तो जो भी लाइन खाली रहेगा तो ऑटो में यहाँ पर दिख जाएगा कि भाई यहाँ पे भरो, ठीक है। एक बार वैलिडेट कर लेना, उसके बाद फिर 7 next पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे देखो, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, तो अपना सारा डेटा देना है, बेटा एजुकेशनल डेटा देना है। जैसे अपना क्लास 12 का किस डिग्री किस स्ट्रीम से आपने पढ़ा था, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, ठीक है, डेट ऑफ पासिंग क्या था, ठीक है, परसेंटेज मार्क किस ग्रेड से आप पास होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अपना ग्रेजुएशन का सारा डेटा यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसी प्रकार से यदि आपने कोई डिप्लोमा करा है, ठीक है, तो उस डिप्लोमा का आपको डिप्लोमा में देखो आपको करना ये तो इसमें मैंडेटरी मांग दिया, क्यों, जैसे ADC है, ठीक है, एडवांस ADC कोर्स इन्होंने मांगा था, ठीक है, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, ऐसे करके एक कोर्स होता है, ठीक है, वो आपका आना ही चाहिए, मतलब वो आपकी यही रहना चाहिए। तो ADC इसने मांगा था, ठीक है, तो इसमें आपको देखो स्टार कर दिया, ठीक है, ये आपको तो भरना ही भरना है। तो ADC जो भी आप पोस्ट चूज़ किए हो, इस पोस्ट में क्या है ADC मांगा है तो आपके पास ADC होना चाहिए, मंथ एंड ईयर से रेट ऑफ पासिंग परसेंटेज मार्क सब कुछ आपको देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास कोई अदर वगैरह है इसको भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, आपको क्या आप कंप्यूटर में दक्ष हैं तो आप यस फील करोगे, ठीक है। इसके बाद आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस दे सकते हो, किस डेजिग्नेशन पे कहाँ से कब तक काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या था, रीजन फॉर लिविंग क्या था, कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। ऐड मोर पे करके आप दूसरा भी एक्सपीरियंस दे सकते हो, तो आपके पास जितना एक्सपीरियंस है कब से कब तक आपने काम किया, ठीक है, सब कुछ अपना यहाँ पर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है लैंग्वेज के बारे में, आप कितने लैंग्वेज जाने, मिनिमम एक लैंग्वेज आपको ये हिंदी में रीड राइट स्पीक आपको आना चाहिए, अदर में आपको हो सकता है कोई लैंग्वेज केवल बोलने आता हो, ठीक है, ऐसा भी कुछ करके हो तो आप अपना यहाँ पर उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर वैलिडेट पे क्लिक करके अपना वैलिडेट कर लेना है कि अगर कोई ऑप्शन खाली रहेगा तो भर जाएगा वहाँ पर, फिर उसके बाद फिर 7 next पे क्लिक करना है।
इसके बाद देखिए आपका डिक्लेरेशन टाइप आ जाएगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, एक बार सब कुछ पढ़ लेना है, ठीक है। उसको फिर क्या है, फिर देखो आई एग्री पे क्लिक करके फिर यहाँ पर सिग्नेचर आपको दिखता रहेगा, डेट यहाँ पे दिखता रहेगा। फिर देखो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपकी ईमेल आईडी पर पासवर्ड वगैरह, रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब कुछ चला जाएगा, ठीक है। देखो इसके बाद देखो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी है, जैसे क्या कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन, ठीक है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन के लिए सिंपल सा वही कैसे बताया था भाई, उसने कहा था व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से आप कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उसको आपने वैसे कर दिया, फिर उसका फोटो आपने लिया, उसके क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद आप IM रिसाइजर में चले गए, उसके जितना भी साइज का था, जितना भी डायमेंशन का था, उसने डायमेंशन का आपने बनाया, सब कुछ बनाने के बाद फिर यहाँ पर आपने आकर अपलोड कर दिया, आराम से हो जाएगा, ठीक है। फिर हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाला वही था क्या कि ब्लैक पेन से लिखना था, ठीक है। व्हाइट पेपर पर क्या लिखना था वो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाई चुका हूँ, ठीक है। वो लिख कर उसका फोटो क्लिक करना है, फिर उसका कितना साइज रहना चाहिए, ठीक है, उसका साइज सही कर देना, फिर उसका लेंथ और विड्थ सही कर देना पिक्सल में जाके, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर अपलोड कर देना, हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट है तो सबका एक PDF बनाना है, ठीक है। सभी सर्टिफिकेट का एक PDF बनाना है, ठीक। अच्छा, अब देखिए, अब जैसे अब देखो हमारे पास जैसे 4 इमेज है, ठीक है। 4 इमेज का एक PDF बनाना है या एक इमेज का PDF बनाना है, तो PDF हम कैसे बनाए, ठीक है। देखो PDF बनाने का सिंपल से आपको गूगल पे जाना है, सर्च करना है JPG to PDF, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट मिल जाएगा, ठीक है। सपोज हमने पहले को चुन लिया, ठीक है। इसमें देखो क्या है, सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके आपका जितना भी इमेज होगा सके आपने क्रम वाइज, ठीक है। जैसे अपना क्लास 10th का सर्टिफिकेट, सॉरी इसमें 12 से स्टार्ट होगा ना, क्लास 12th का, ठीक है। उसके बाद फिर अपना ग्रेजुएशन के बाद फिर अपना कोई डिप्लोमा किया उसका, सबका तीनों को फोटो खींच मतलब क्लिक करके अच्छे से उसको क्रॉप किया, क्रॉप करने के बाद उसको हमने PDF बनाने के लिए रख लिया, ठीक है। सिलेक्ट इमेज वाले में जाकर अपना हमने जो भी इमेज है उसको हमने सिलेक्ट किया अपने फाइल मैनेजर से क्रम वाइज, ठीक है, कि सबसे ऊपर क्या रहेगा, ठीक है। फिर सभी इमेज का देखो यहाँ पर आराम से PDF बना हुआ मिल जाएगा, उसको आप क्या करोगे, डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि आपका इमेज उसको, हाँ ठीक है, आराम से PDF उसको कर पाओगे, ठीक है। फिर उस वीडियो को क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पर आपको अपलोड कर देना, ठीक है। तो अगर अब भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ लेना, लेकिन यही सारा प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद देखो इस कैप्चा को यहाँ से फिल करना है, फिर 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए सिंपल से आपको क्या है, आपको फिर देखो आपको बस पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए सिंपल से वही क्या है, ठीक है। इस कैप्चा को फिल करना है, फिर 7 मिनट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखो पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको जितना भी रुपये पे करना है आप अपना पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। चाहे आपको डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, वैलेट कैश हो, ठीक है, QR हो, UPI हो, जैसे भी चाहो, ठीक है। कार्ड से करना तो कार्ड नंबर डालो, ठीक है, एक्सपायरी मंथ डालो, ईयर डालो, ठीक है, CVV कोड डालो, कार्ड होल्डर नेम डालो, मेक पेमेंट पर क्लिक करो। जिस मोबाइल नंबर से कार्ड लिंक है, ठीक है, उस पर एक OTP जाएगा, OTP भी वो फिल करते ही आपका पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने बताया कि भाई BRFCI का फॉर्म कैसे भरना है। पोस्ट आपको अपने से चूज़ करना है, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अपने से देखना है। यदि आप एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, कैसे करना है मैं आपको बता दिया। अपनी तरफ से मैंने कोई भी डाउट नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट हो जो आपको ना समझ आओ तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछना, हम आपको तुरंत बताएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो लाइक कर देना, ठीक है, हो सके तो शेयर कर देना, ठीक है। और बस मेन मुद्दा है कि भाई अपना फोकस आप अपने पढ़ाई पर रखो, ठीक है। अच्छे से एग्जाम दो, फॉर्म भरो, बाकी सब अच्छा ही होगा, ठीक है। तो गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।